कुंडली मिलाने वाले पंडित, शादी के लिए कुंडली मिलाने वाले पंडित शादी टूटने के बाद, वीडियो होने के बाद क्या वो जिम्मेदारी लेंगे कि उनके मिलाने में कोई गलती थी? अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ऐसे पंडितों से कुंडली मिलवाने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ पंडित को पे कर देने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, हम सही काम कर लिए हैं? हमें भी जांचना परखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, गारंटी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे पंडित हो तो दिखाइए, नहीं तो बिना पंडित को दिखाइए। आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिए कि किस राशि से किस राशि का बन सकता है, बस इतना दे करके शादी करिए। कोई जरूरत नहीं है पंडितों की। अब पंडित अब एकदम बिना पढ़े लिखे आकर के और कपल्स की जिंदगी को खराब कर रहे हैं, जो अरेंज मैरिज में है। ये लव मैरिज को भी पेरेंट्स दिखाते हैं ना कि आप पंडित जी देखिए मिल रहा है कि नहीं, कुंडली नहीं मिलता मिला देते हैं। गाइस, भुगतान किसको करना पड़ता है? हम पब्लिक को, हम पेरेंट्स को, हम बच्चों को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देश दुनिया की खबरें फिलहाल तो थोड़ा सा कसम में चल रही है, लेकिन ठीक है, मोदी जी हैं तो इतना चिंता की बात नहीं है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे कि इन मुद्दों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, फेसबुक वगैरह में देखा है, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो धर्म, कर्म और पूजा पाठ नहीं मानते हैं। गाइज देखिए, मैं पूजा पाठ के तो बारे में कुछ अलग विचार रखती हूँ, लेकिन एक चीज मैं भी इनकार करना चाह रही हूँ। वो टॉपिक क्या है? शादी। शादी करने के लिए लड़का लड़की की जरूरत होती है, फैमिलीज की जरूरत होती है, लड़का ढूंढने की जरूरत होती है, लड़की ढूंढने की जरूरत होती है। जब दोनों मिलते हैं तो शादी होती है। इसमें हमारे साइड नहीं, सॉरी, हम लोगों की शादियों से पहले भी शादियां होती थी तो पहले कुंडली मिलाई जाती थी गाइस, है ना? आप लोगों, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये बात। कुंडली मिलाई जाती है। किसकी मिलाई जाती है? जब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़के वाले को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की वाले को लड़का पसंद आ जाता है। जॉब, परिवार, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो जब सब मिल जाता है तब कुंडली मिलाई जाती है। ठीक है, पहले कुंडली थोड़ी मिलाई जाती है, बाद में मिलाई जाती है। और बड़े मुश्किल से दो लोगों के रिश्ते एक साथ बनते हैं, मिलते हैं। गाइस, पंडित जी क्या करते हैं कि भाई आ गया है तो बस इसको देख ताक के कर दो कि हाँ ये ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, 28 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, ये राशि है, वो राशि है, हो गए, हाँ ठीक है, हो गई, बन गई कुंडली, मिला दिया। नहीं भी मिलता है तो नाम बदल देते हैं गाइस। पंडित जी लोग नाम बदल देते हैं कि इस नाम से नहीं मिल रहा है तो ये नाम रख लो, और कर देते हैं। ठीक है, वो भी उनकी साइड से वो भी जस्टिफाई होता होगा। गाइस, मेरा अब ये कहना है और मैंने ये विचार किया है कि जो पंडित जी लोग आजकल हर 50-100 लोगों के बाद एक पंडित जी मिल जाएंगे आपको, हर नुक्कड़ पे एक मिल जाएंगे, मोहल्ले में कहीं 2-4 पंडित जी लोग आप लोगों को या हमें भी मिल जाते हैं। तो जैसा जजमान वैसा पंडित। आप लोग सोचिएगा इस बात को कि जितना पैसे वाला जजमान है, पंडित जी की भी क्या बोलते हैं, रईसियत उसी लेवल की है। ठीक है, तो मेरा सवाल गाइज ये है और आप लोग भी सोचिएगा कि क्या जो ज्यादा पैसा देता है उनकी कुंडली सही, वो पंडित सही है, और वो पंडित जी जो कुंडली बनाते हैं, जो भी विवाह के चीजें, राशि या जो भी मिलाई जाती है, गुण दोष नाड़ी नब्ज जो भी मिलाते हैं,
क्या वो जो बड़े पंडित जी हैं और ये जो भी छोटे मोटे जो भी, जैसे गरीबों के पंडित जी मान के चलिए, जिनकी फीस 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 2000 है, और अमीरों की फीस लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होती होगी। हमें तो पता नहीं, हम इतने अमीरों में तो है नहीं। तो गाइज मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कुंडली देखने वाले अमीर हो या गरीब हो, दोनों एक जैसे कुंडली देखते हैं? पहला सवाल। क्या दोनों की क्वालिटी, एजुकेशन, परख एक जैसी है? और अगर नहीं है, चाहे वो बड़े वाले पंडित जी हो, चाहे ये छोटे वाले हम जैसे लोगों के पंडित जी हो, गाइज अब पंडित लोगों को भी ना, जितने भी पंडित जी लोग हैं, गुरु महाराज जी लोग हैं, जो शादियां करवाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, अब सबकी अब एक जिम्मेदारी और एक सवाल उठना चाहिए कि जब डॉक्टर दवा देता है तो बीमारी ठीक होती है ना गाइज। और पुराने सनातन धर्म हमारा सही था, तो बहुत सारी चीजें वो बताते थे, वो चीजें हुआ करती थी। आजकल किसी का बताया हुआ कुछ भी नहीं सही होता है, सिर्फ बता देते हैं, होता कुछ नहीं है। तो या तो इनकी पढ़ाई में कमी है, जो ये पढ़े हैं उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है, या पढ़ाने वाला भी सही नहीं मिला इनको। तो गाइज नुकसान किसका है? ऐसे पंडित जो गुण, धर्म, ज्योतिष, नाड़ी, नब्ज मिला के शादी के लिए सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ जी आपका ओके है, शादी हो सकती है। तो गाइज इनसे ये पूछना चाहिए, और बड़े अमीरों के साथ भी वही लफड़े हैं, उनकी भी शादियां टूटती हैं। तो गाइज हम लोगों का एक सवाल पंडित जी से होना चाहिए, और पंडित जी लोग इस बात की जिम्मेदारी लें कि अगर पंडित जी ने देख करके, सब कुछ देख करके और ये कुंडली बनाई है और शादी के लिए ओके किया है, तो फिर ये शादियां टूटती क्यों है? भाई उन्होंने देख लिया ना कि हाँ ये शादी इनकी चलेगी, अच्छी है, ये शादी हो सकती है, तो फिर सवाल ये है कि फिर शादियां टूट क्यों रही है? अगर पंडित जी लोग सही हैं तो शादियां टूट क्यों रही है? भाई दोनों राशि और नक्षत्र का तो मतलब ये ना कि इस राशि का ये गुण धर्म है, तो इस राशि का ये गुण धर्म है, तो इसके साथ जो राशि आ रही है या आएगी, तो कौन सी राशि ऐसी होगी जिससे कि उसका बनेगा? तो जब ये सारी चीजें मिलान करके वो देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा, हत्या हो जा रही है, मर्डर हो जा रहे हैं, किसी का हस्बैंड ही मर जा रहा है, किसी का तलाक हो जा रहा है, तो गाइस इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग ये पढ़ाई पढ़े नहीं है वो तो अंधे लूले लंगड़े हैं इस मामले में। तो क्या पंडित जी लोगों की जिम्मेदारी बननी चाहिए? आज एक हॉस्पिटल में जाइए, ऑपरेशन टेबल पे अगर किसी मरीज का डेथ हो जाता है ना, या तो डॉक्टर पहले बता देता है कि हाँ जी संभावना कम है, तो डेथ होती है, तो माना जाता है कि हाँ जी डॉक्टर ने पहले बताया था कि क्रिटिकल है, तो इंसान संतुष्ट हो जाता है कि चलो डॉक्टर को पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो वो तो जस्टिफाई कर रहा है। और अगर नॉर्मल कोई चीज है और हॉस्पिटल में जाके कुछ घटना हो जाती है, तो पूरी पब्लिक जाकर के हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ और डॉक्टर से मारपीट, सवाल जवाब, कोर्ट कचहरी, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पंडित जी जो कुंडली देख के ग्रह नक्षत्र मिला के शादी करवाते हैं, ये शादियां अगर टूट रही है, हत्याएं हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिन लोगों के घरों में भी बच्चे हों शादी के लिए, तो प्लीज पंडित जी से अच्छे से बात करिए और उनसे गारंटी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक सही ज्योतिष आपको आपके जीवन के अंत तक की चीजें बता सकता है कि इस उम्र में आपके साथ ये घटना दुर्घटना हो सकती है। उपाय भी बताते हैं, देखिए उपाय ऐसा नहीं है कि उपाय बता दिए तो 100% वो चीज नहीं होगी, हाँ कम में हो जाती है, बड़ा ना होके छोटा हो जाता है घटना। तो किसी के साथ कोई रिश्ता अगर ये
लोग बनाते हैं ना, इनके पास नॉलेज हो तो प्लीज आप लोग इस काम में रहिए, नहीं तो अपना बुढ़िया बिस्तर लेके कोई और काम कर लीजिए आप लोग पंडित जी लोग। मैं पंडित और ज्योतिष और सनातन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हर उस इंसान से के खिलाफ हूँ जो झूठ मूठ का डिग्री या पंडिताई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उतर गया है मैदान में। तो ये आम पब्लिक की हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, और वो जवाब दे इस बात का कि जिस काम के लिए पूजा करवा रहे हैं, जिस कपल की वो कुंडली मिला करके शादी के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो या तो उनके पास वो सक्षम हो, उसकी गारंटी दे कि हाँ ये शादी में ये समय ये दिक्कत आएगी, ये समय, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ही तो उनका काम है देखना। तो ग्रह नक्षत्रों के बारे में अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें अगर जानकारी नहीं है और फिर भी विवाह टूटते हैं, डाइवोर्स होता है, मर्डर होते हैं, विडो होता है बीच में, जैसे हस्बैंड का नॉर्मली डेथ भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें औरतों के भाग्य में भी नक्षत्र ग्रह कुंडली में दिखता है कि हाँ वैधव्य योग इनका योग है या नहीं है, तो किस उम्र में है। तो 50 60 70 की उम्र में होता है तो इंसान उस चीज को इग्नोर कर देता है कि ठीक है 50 60 में होगा, देखा जाएगा। लेकिन शादी के साल भर, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने बाद जो ये चीजें हो रही है, तो ये पंडित देखते क्या है, कौन सी कुंडली में क्या मिलान करते हैं, राशि। इसीलिए जो ये भीम टाइप के जो लोग हैं ना, ये भीम पंथी जो लोग हैं, जो बुद्ध के मानने वाले, इन लोगों ने ये सारी चीजें मानना बंद कर दिया है। नए जनरेशन के लोग भी इन सब चीजों को नहीं मान रहे, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रमाण था वो आज नहीं दे रहे हैं ये लोग। शादी को मजाक बना रखा है, जो मेल बनाते हैं ना जोड़ा पंडित, इन लोगों ने मजाक बना रखा है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अगर उसने फीस लिया है, दवाई दी है, बीमारी ठीक नहीं हुई है, तो हम दोबारा जाएंगे, वो फिर से दवा देगा, वो बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन जिन पंडितों ने शादियां करवाई, जिन पंडितों ने कुंडलियां मिला करके दी कि ओके है ये सही है, वो शादियां टूटी, वो विडो हुए, वो वहां हत्याएं हुई, तो इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और नहीं तो ऐसे पंडितों को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। ये आम पब्लिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई पंडित आके नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता है, हम कम जानते हैं। हर कोई अपने आप को विद्वानों का भी विद्वान समझता है। बहुत सारी घटनाएं हो रही है गाइज, मैं भी पंडित को दिखाई हूँ, मेरे घर मुझे भी दिखा करके हुआ था, मेरे साथ में तो लफड़ा हुआ था, वो तो मैं बता चुकी हूँ लाइव में एक दिन। मेरी सिस्टर का नहीं मिल रहा कुंडली, नाम बदल दो, ये इस नाम से नहीं मिल रहा, राशि का दूसरा नाम रख दो। जिस लड़की का राशि के नाम से नहीं बन रहा कुंडली, मिल शादी के लिए नहीं मेल बन रहा, उनका तुमने अच्छा नाम राशि से भी नहीं बन रहा, आपने एक दूसरा नाम बना के रख दिया कि इससे शादी कर लो। उस नाम की वैल्यू क्या है? मेन वैल्यू जब इंसान पैदा होता है जिस राशि नक्षत्र ग्रह में, उस राशि से उसके पूरे गुण धर्म विचार बुद्धि रूप हर चीज का विश्लेषण मिल जाता है। लेकिन आप जो कहीं से उठा करके बुंदा बैल भैंस कुछ भी रख दे रहे हो और उससे मिलान कर दे रहे हो, तो क्या उसमें गुण धर्म रहता है? क्या सोच के मिलाते हैं ये लोग? आप लोग जागरूक होइए, पंडितों पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। बहुत से पंडितों ने ठगा है, मुझे भी ठगा है। मेरे घर में भी एक दो चीजें रिलेटिव, मेरे सिस्टर्स और भी है, बहुत हम लोग ठगे भी गए हैं ये झूठे पंडितों उसमें। अब मेरा दिमाग धीरे धीरे घूम रहा है इस तरह के उस पे कर्म कांड पे, कि कोई भी कर्म कांड अगर सही से नहीं आता है, नहीं जो जिनको ज्ञान है वो कृपया इस फील्ड से बाहर जाएं, कोई और काम करें वो लोग। तो गाइज आप लोग भी इस पे सोचिए और इस शक्ति से सोचिए, या तो इसको मानिए तो सही गारंटी देने वाले पे विश्वास करिए, नहीं तो आप लोग बिना मैच में लगे, वैसे भी बुरा होना है तो हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी कर लीजिए। आप नॉर्मल गूगल यूट्यूब से देखिए राशि का किस राशि से क्या मैच करता है, सही होती है, आप लोग कर डालिए। कोई पंडित की जरूरत नहीं, कोर्ट मैरिज करवा दीजिए।
मेरा तो बेटी होता तो अब मैं यही करती, लेकिन मेरी तो शादी हो गई बेटियों की। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। ये बात मेरे 3-4 दिन से मेरे में चल रहा था दिमाग में कि मैं ब्लॉग के माध्यम से पब्लिक को बताऊं, और भी बताऊंगी, और भी इसमें से कुछ चीजें आएगी निकल के। मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के इसका आऊंगी, थोड़ा और डिटेल्स इसके लेके आऊंगी। बाय बाय गाइस, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, रिक्वेस्ट है।